Hello and welcome. You are watching thehealthsite.com. This is me, Lakshmi, and today we are here to discuss about neck spondylitis with Dr. Vineet Banga. Welcome, doctor. हाय। डॉक्टर मेरा पहला सवाल है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और इसके अर्ली साइंस क्या हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर हमको समझना है तो हमको समझना होगा कि एक्चुअली सर्वाइकल रीजन जो हमारे स्पाइन का होता है वो कैसे बनता है। तो हमारे पूरे स्पाइन में एक के ऊपर एक बोन्स होती है जिनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, और वो गर्दन के हिस्से में उन वर्टिब्रास को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। और जब एक के ऊपर एक बोन है तो उनके बीच में जॉइंट्स भी होंगे, जैसे आपके हाथ पैर में जॉइंट्स होते हैं, उसके आसपास मसल्स भी होंगी, लिगामेंट्स भी होंगे, और दो बोन्स के बीच में डिस्क्स भी होती हैं। तो ये पूरा एरिया जो है इसमें एक के ऊपर एक ऐसे स्पाइन में जॉइंट्स होते हैं जो कि सर्वाइकल रीजन स्पाइन का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर इस पूरे एरिया में, इस सर्वाइकल रीजन में, इन जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगा, मसल्स में प्रॉब्लम आए, लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आए, ये सारा जो वियर एंड टियर है जो कि एज के साथ या टाइम के साथ, रिपीट यूज के साथ जो होता है, इसको हम ब्रॉड टर्म बोल देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस। तो इसके अर्ली साइंस क्या, कैसे पता चलेगा? सबसे अर्ली साइन है आपको नेक में पेन रहेगा, आपको स्टिफनेस हो सकती है, नेक मूवमेंट में पेन हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, आपको हाथों पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट रहना या दर्द रहना, ये सब कुछ हो सकता है। ये सारे मेन सिम्टम्स हैं जो आपको सबसे पहले आते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इतना हो सकता है कि आपके हाथ पैर बिल्कुल नम हो जाएं या आपको यूरिन का प्रॉब्लम आने लग जाए आने वाले टाइम। तो नेक स्पॉन्डिलाइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट इज अवॉइड। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये जानना जरूर होगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आखिर होता क्यों है। तो जैसे किसी भी बॉडी का ऑर्गन या बॉडी के पार्ट का वियर एंड टियर होता है, फॉर एग्जांपल समबडी इज रनिंग टू हार्ड और बहुत ज़्यादा रन कर रहा है तो उसकी नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है, या आप जैसे कार चला रहे हैं तो ज़्यादा चलाएंगे तो कार का इंजन, टायर सब जल्दी घिसेगा। तो ऐसे ही जब हमारा स्पाइन, जो ह्यूमन स्पाइन बना है, वो सीधा रहने के लिए बना है इस तरीके से। अगर हम उसको बेंड करते हैं, जो स्पाइन पे लोड होता है वो नॉर्मल स्ट्रेट पोर्शन की तुलना में कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब भी हम स्पाइन को किसी नॉर्मल पोस्चर में रखते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल्स, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना, व्हाट्सएप चलाना, नेक बेंड करके काम करना, लंबे टाइम तक ऐसा काम करना, बहुत ज़्यादा लोड उठा लेना नेक पे और इसके आसपास के एरिया में, कुछ अब नॉर्मल पोस्चर्स में रखना, तो उससे स्पाइन पर लोड ज़्यादा पड़ता है। जब लोड ज़्यादा पड़ेगा तो उसका वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो है क्योर। दूसरा, अगर आपको हो गया है ये पेन, ऑलरेडी स्पॉन्डिलाइटिस होना शुरू हो गया है, डीजनरेशन हो गया, तो आप उसके पेस को स्लो कर सकते हो, उसको रिवर्ट भी कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? जिस वजह से हुआ है ये सब चीज़ें, गर्दन ना झुका के काम करें, बहुत मोटा तकिया लेके ना सोएं, आप अपने नेक को एबनॉर्मल पोस्चर में ना रखें। ये सब काम करेंगे तो आप इसको, जो फर्दर प्रोग्रेशन है उसको भी रोक सकते हो और रिवर्ट भी कर सकते हो। साथ के साथ आप नेक की जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजियोथेरेपी या कुछ एक्सरसाइजेस करें, और कुछ मेडिसिन जैसे मसल रिलैक्सेंस, कुछ पेन किलर्स, साथ के साथ कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब। आपने एक्सरसाइज की बात करी, तो क्या बेस्ट एक्सरसाइजेज है नेक स्पॉन्डिलाइटिस के लिए? सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस, तो आपके नेक के 4 मसल्स हैं जो आपको राइट लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल एक सिंपल एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अपने हाथ से पीछे की तरफ जोर लगाना है और सर से आगे की तरफ, सिर को मूव नहीं होने देना, इस तरीके से। तो आपकी ये मसल काम कर रही है। ऐसे ही पीछे लगाना है, सर को पीछे की तरफ धक्का देना है, ऐसे ही इस साइड में और ऐसे ही इस साइड में। इससे क्या हो रहा है? आपकी नेक की मसल स्ट्रांग हो रही है। तो जब मसल स्ट्रांग होगी तो बोन्स पे, जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे कम जोर पड़ेगा और उससे आपको फायदा होगा क्योंकि मसल स्ट्रांग हो जाएगी। क्या नेक स्पॉन्डिलाइटिस क्यूरेबल है? बिल्कुल क्यूरेबल है। और आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जिस वजह से स्पॉन्डिलाइटिस आया है या बढ़ रहा है, आप उस वजह को ट्रीट करें। जैसे मैंने आपको बताया, मेनली पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, तो उसको वो करें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, आप फिजियोथेरेपी करें, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। डाइट में स्पेशली प्रोटीन और वाटर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो डिस्क होता है उसका हाइड्रेशन से बहुत रिलेशनशिप होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्योर किया जा सकता है। सबसे फास्ट तरीका क्या है स्पॉन्डिलाइटिस को क्योर करने का? सबसे फास्ट तरीका लाइफस्टाइल। द बेस्ट वे इज चेंज योर लाइफस्टाइल, डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, अडॉप्ट हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस सच एज कि बेंडिंग जो है आपको नेक की नहीं करनी, अब नॉर्मल पोस्चर्स में मत रखिए। ह्यूमन स्पाइन, जैसे मैंने आपको बताया, वो बेंड करने के लिए नहीं बना है। तो आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल वो करें, हेल्दी पोस्चर रखें, साथ के साथ अपने जो डाइट है उसको कंट्रोल करें, ऑड आवर्स में, ऑड पोस्चर्स में काम ना करें। और अगर आप ये सब करते हैं तो इट्स द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रीटिंग इट, एंड बॉडी हील्स इटसेल्फ। सो यू गिव इट 15-20 days a month
and do proper exercise, you'll be fine. लोग ज़्यादातर लैपटॉप में काम करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं उस टाइम पे अपने नेक को रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कोई ऐसी टिप्स बता दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप मीडिया में यहाँ बैठे हो तो आप भी लैपटॉप चलाते हो, तो आप माना आपने 1 घंटा काम कर लिया, तो पहली चीज़ तो आप सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हो कि अपनी अपनी आई पोजीशन और अपना जो टेबल लैपटॉप पोजीशन है वो सेम एरिया पे कर लें। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीट नीचे है तो आप अपनी टेबल नीचे कर लीजिए, आपकी सीट ऊंची है तो आप अपना टेबल ऊपर कर लीजिए। सेकेंडरीली लगातार एक पर्टिकुलर पोस्चर में ना रखें। आपने 1 घंटा काम कर लिया, देन यू जस्ट मूव आउट, रिलैक्स योर स्पाइन अ बिट, मूव अ बिट हियर एंड देयर, एंड देन यू विल बी फाइन। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका वर्क प्लेस है, जो वर्क स्टेशन है, उसका एर्गोनॉमिक्स ऐसा मॉडिफाई कर लीजिए कि आपकी नेक बेंड ही ना करनी पड़े आपको, जो कि बहुत इजीली। थैंक यू डॉक्टर विनीत। आई होप डॉक्टर के बताए हुए टिप्स आप फॉलो करेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द हेल्थ साइट.com।